देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। आईएसआई जासूसी कांड, भारतीय सेना में घुसे गद्दार का पर्दाफाश, पंजाब पुलिस की सटीक कार्रवाई से खुला पाकिस्तानी नेटवर्क। भारत की सैन्य और खुफिया एजेंसियां लंबे समय से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाई हुई थी। हाल के वर्षों में आईएसआई द्वारा भारतीय जवानों को लालच, ब्लैकमेल या वैचारिक प्रभाव के माध्यम से जासूसी में शामिल करने की कोशिशों में बढ़ोतरी हुई है। एससीएस नगर ने 9 जुलाई 2025 और 14 जुलाई 2025 को दो ऐसी महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की हैं जिन्होंने इस नेटवर्क की परतें उधेड़ दी हैं। गुरप्रीत सिंह, जो पहले भारतीय सेना में कार्यरत था, आईएसआई के लिए क्लासिफाइड मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स को लीक करता था। वह पहले ही पाकिस्तान से संचालित जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था और पंजाब पुलिस ने उसे 9 जुलाई को गिरफ्तार किया। रहस्योद्घाटन, गुरप्रीत की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह अकेले नहीं था। उसके पास सूचनाओं का स्रोत एक सेवारत भारतीय सैनिक था जो अभी भी सेना में तैनात है। देविंदर सिंह, जो जिला संगरूर का रहने वाला है, भारतीय सेना में वर्तमान में तैनात है। 14 जुलाई को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पंजाब पुलिस की एसएसओसी टीम ने उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ और तकनीकी निगरानी के बाद स्पष्ट हुआ कि देविंदर गुरप्रीत के बेहद करीबी संपर्क में था। दोनों की मुलाकात और रिश्ता, वर्ष 2017 में पुणे के आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में दोनों की मुलाकात हुई। ट्रेनिंग के बाद दोनों ने सिक्किम, जम्मू कश्मीर जैसी संवेदनशील चौकियों पर साथ ड्यूटी की। वहीं से दोनों के बीच गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान शुरू हुआ। क्या था जासूसी नेटवर्क का तरीका? गुरप्रीत को आईएसआई से सीधा संपर्क मिला हुआ था। उसने व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे सुरक्षित माध्यमों से डाटा भेजा। देविंदर सेना में सेवा करते हुए गुप्त दस्तावेज जुटाता रहा। जब गुरप्रीत फिरोजपुर जेल में बंद था, तब भी देविंदर ने सूचना इकट्ठा करके उसे पहुंचाई। यह स्पष्ट है कि आईएसआई ने एक सुनियोजित रणनीति के तहत भारतीय सेना के भीतर एक गुप्त एजेंट तैनात कर रखा था। देविंदर सिंह को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस पता लगाएगी कि आईएसआई से सीधा संपर्क देविंदर के पास भी था या वह केवल गुरप्रीत तक सीमित था। कौन कौन से दस्तावेज लीक हुए और किस माध्यम से? क्या सेना के और जवान इस नेटवर्क का हिस्सा हैं? एआईजी रवजोत और ग्रेवाल का बयान, यह गिरफ्तारी आईएसआई द्वारा प्रायोजित जासूसी नेटवर्क की जड़ें हिलाने वाला कदम है। देविंदर की भूमिका की पूरी गहराई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन यह साफ है कि नेटवर्क काफी सघन और योजनाबद्ध था। एसएसओ की टीम अब डिजिटल ट्रेसिंग, कॉल रिकॉर्ड और बैंकिंग चैनलों की जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि क्या कोई विदेशी फंडिंग या हवाला नेटवर्क भी इस जासूसी रैकेट से जुड़ा है। यह घटना देश की सुरक्षा एजेंसियों और सेना के लिए सतर्कता का गंभीर संकेत है। जब दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी किसी जवान को तोड़ लेती है, बल्कि उससे जुड़ी मानव जीवन, सैन्य ऑपरेशन और रणनीति भी खतरे में पड़ती है। गुरप्रीत और देविंदर की गिरफ्तारी एक बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है। यह खतरा बाहर से नहीं, भीतर से है। पंजाब पुलिस का यह ऑपरेशन देश की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोरने वाला है और जरूरी है कि आने वाले समय में सेना के भीतर काउंटर इंटेलिजेंस और वेटिंग प्रोसेस को और अधिक मजबूत किया जाए। देखते रहिए शीट स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।